नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। नगर परिषद चुनाव सुजानगढ़ की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कवरेज, किस तरह का क्या माहौल है, किस वार्ड में कौन प्रत्याशी का क्या जनता का मूड है, किसको पब्लिक जिताएगी, कौन पार्षद बनेगा, किसका सभापति बनेगा। चलिए इन्हीं सब बातों के लिए लगातार हम आगे चल रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 26 में, जहां पर एक मेरे पीछे कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय है महेश पारिक। त्रिकोणीय मुकाबला है। किस तरह का लोगों का यहाँ पर मूड है, सबसे पहले यहाँ हो रहे इस कार्यालय के उद्घाटन को देखते हैं और लोगों से मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जनता का मूड क्या है, लोगों के मुद्दे क्या हैं और किसको वो चुनना पसंद करेंगे। वार्ड नंबर 26 जहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार महेश पारिक के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय। और इस बार यदि बात की जाए तो कांग्रेस, बीजेपी के अलावा निर्दलीयों की भी बोर्ड में बड़ी भूमिका रहने वाली है, इसलिए इस बात को अवॉइड नहीं किया जा सकता। फीता काटा जा रहा है। बुजुर्ग वार्ड के आशीर्वाद लेकर बुजुर्गों का, वार्डवासी हैं, उनसे बातचीत करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है सबसे पहले आपका? बोनलाल। बोनलाल जी, क्या आपके वार्ड की जो समस्याएं हैं, सबसे पहले थोड़ी समस्या सुनना चाहूँगा। क्या वार्ड की समस्या, आप जो मेंबर बनता है उससे आप उम्मीद करेंगे कि वो वैसा काम करे आपके लिए? समस्या तो क्या बताऊँ, अभी तो सड़कें बन गई, नालियाँ बाकी है। साफ सफाई? हाँ, साफ सफाई ठीक रहती है। हाँ, अब की बार क्या मूड है, किसको मेंबर बनाने वाले हो? देखो अभी इस चीज़ को कौन पता को नहीं। ठीक है। कितने हैं यहाँ पर उम्मीदवार? 3 उम्मीदवार हैं। ये लोग खोल कर बोलना नहीं चाहते हैं और वास्तव में बोलने से क्या होता है, वोट देने से होता है। क्या नाम है आपका? लाभचंद। लाभचंद जी, आप इस वार्ड से ही हैं? हाँ, इस वर्ष तो क्या माहौल है, किसको जिताने वाले हैं आप? माहौल तो अभी देखो चल रहा है, तीनों पार्टी बराबर में है अभी। तीनों त्रिकोणीय मुकाबला है? हाँ, त्रिकोण मुकाबला। कोई भी निकल सकता है तीनों? हाँ, उसमें कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, वैसे इस बार माना जा रहा है कि निर्दलियों की भी बहुत बड़ी भूमिका इस बार रहने वाली है। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, क्या कहेंगे, किस तरह का मुकाबला है और क्या त्रिकोणीय मामला है ये, तो आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। समझे क्या? स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी महेश जी पारिक हैं। वार्डवासी माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। नाम कहाँ है ताको? नानू राम है। नानू राम जी, किन जिता रहे हो वार्ड में? अब की बार क्या माहौल है? बिल्टिन जिता रहे हो? ठीक है। निर्दलीय उम्मीदवार, अंगूठी इनका चुनाव चिन्ह है और इन्होंने इशारों में कह दिया है। क्या नाम है सर आपका? देवकरण। देवकरण जी, क्या माहौल है आपके वार्ड का, किसको जिताने वाले हैं? ऐसे पूछूं आपको, अगर बोर्ड किसका बनने वाला है इस बार? बोर्ड तो अब देखो बीजेपी का बनता है कि कांग्रेस का बनता है, अभी क्या कह सकते हैं इसमें। इनकी बार उम्मीद की जा रही है कि निर्दलियों की भी काफ़ी भूमिका रहेगी। बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। निर्दलीय कहते हैं कि निर्णायक रहने की संभावना है। बिल्कुल रहेगी। तो यहाँ पर आपके वार्ड में निर्दलीय की क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है, त्रिकोणीय मुकाबला है पूरा? पूरा त्रिकोणीय है। लक्ष्मीपत बेंगाने। क्या कहेंगे इस बार, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, त्रिकोणीय मुकाबला है, देखिए अब आगे क्या होता है। मतलब बीजेपी कांग्रेस को वो बराबर चुनौती है निर्दलीय की? हाँ, निर्दलीय की चुनौती तो रहेगी, ज़्यादा ही है उसकी तो। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा और जानना चाहूँगा कि इस वार्ड में समस्याएं क्या है और जिन समस्याओं को लेकर आपने निर्दलीय तालियां पर ठोकी है। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी तरह की अगर सहायता चाहिए तो ना तो वर्तमान मेंबर साहब अवेलेबल होते हैं, ना पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अभी वो अवेलेबल होते हैं। आज भी वार्ड में अगर आप घूमेंगे तो 50 से 60% लोगों को तो याद भी नहीं है कि पार्टी का कैंडिडेट कौन है या उन्होंने पार्टी के लिए क्या काम किया है। उनका इतिहास देखेंगे तो पिछले विधानसभा, लोकसभा और वार्ड पार्षद चुनाव में हमेशा पार्टी के विरोधी काम किया है और ये बात पूरा वार्ड जानता है। फिर भी अपनी जानकारी के दम पे टिकट लाए। आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो आप किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं?
हम जा रहे हैं कि जो आदमी आपके लिए बिना चुनाव जीते इतना काम कर रहा है तो उसको आपको मौका देना चाहिए। जो वार्ड में समस्याएं हैं, मीठे पानी की है, बिजली की है, आम आदमी के लिए राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, सड़क है, आप देख लीजिए पिछले 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ वार्ड में। हम इसी चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं और आप चाहें तो पता कर लीजिए कि ये कितना काम कर रहे हैं वार्ड में। एक जैसे इस बार जैसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि निर्दलीयों की भी भूमिका बोर्ड में बड़ी भूमिका रहने की संभावना है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय भी निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड पे किस तरह का आप मानते हैं कि किस तरह का बोर्ड सुजानगढ़ में आएगा? सर ऐसा है, आज की पब्लिक समझदार है, उनको भी पता है कि पार्टीबाजी से कुछ नहीं है। आदमी वही काम आएगा जो अपना होगा या काम करने के लायक होगा। इसीलिए आप देख लीजिए पूरे सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव में आज सबसे ज़्यादा निर्दलियों ने ताल ठोकी है और उसमें से कई तो ऐसे उम्मीदवार हैं जो पूरी तरीके से चुनावी जीत की तरफ है। और वो उस वजह से जीत की वजह से है कि उन्होंने लोगों के बीच में जाके अपनी मेहनत दिखाई है, मेहनत की है। आज किसी को भी ज़रूरत होती है तो हमारे पार्षद साहब या कोई भी वार्ड के पार्षद साहब है उनको ढूंढना पड़ता है। और आम आदमी ने ये समझ लिया कि पार्षद पार्टी कोई मतलब नहीं है, जो बंदा काम आता है उस बंदे के लिए उसको खड़ा करो। आप देख सकते हैं कई वार्डों में लोगों ने मिलकर पार्टी को हटाया है और अब बीजेपी कांग्रेस के जो वोटर है उन्होंने तीसरा आदमी खड़ा किया है कि पार्टी को छोड़ो और इस आदमी को खड़ा करो और चुनाव जिताओ। यहाँ ये शहरों की सरकार है, मोहल्ले की सरकार है, तो व्यक्ति बहुत मायने रखता है। क्या शुभकामनाएं आपके लिए मन में रहेगी? लोग अगर आप जीते तो लोगों का क्या काम करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली समस्या अपने सड़क की और नाली की। जो भी सड़क की समस्या है उसके लिए मैं हर आदमी के लिए तैयार रहूँगा। जो भी कार्य हो मैं बिना किसी भेदभाव के, सभी अपने हैं, किसी भेदभाव के काम करूँगा। बिल्कुल, बिना भेदभाव के काम करेंगे। चलिए और आगे चलते हैं इस वार्ड में और बातचीत करते हैं लोगों से, क्या यहाँ का माहौल है। यहाँ एक चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव प्रचार में लगातार प्रत्याशी घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं और महिला कैंडिडेट हैं मधु जी बागरेचा जो कि कांग्रेस से टिकट लेकर खड़े हैं। तो बातचीत करते हैं कि जो इनके साथ हैं क्या माहौल है, किस तरह से क्या लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, किसको वोट दिया जाना चाहिए। तो मैं पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। द्रौपदी जी, आपके हिसाब से वार्ड में किसको वोट दिया जाना चाहिए? आपका पार्षद हो वो क्या करे आपके? कांग्रेस को वोट देना चाहिए। अच्छा, मतलब क्या काम, बढ़िया काम, क्या काम हुआ? पिछली बार भी ये तो वार्ड मेंबर थे पहले भी। हाँ पहले तो उससे उनके काम से संतुष्ट हैं आप पहले? हाँ अच्छा काम किया इन्होंने। हाँ अच्छा काम किया। चलिए और एक दो से और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम जी, वोट किसको दिया जाना चाहिए आपके हिसाब से? मधु बागरेचा को। मधु बागरेचा को दिया जाना चाहिए। अच्छा, तो पहले से ये तो पार्षद हैं, आपने इनका कार्यकाल भी देख लिया है पहले? हाँ अच्छा किया इन्होंने, पसंद है हमको। अच्छा पसंद है, दोबारा इनको बनाएंगे? हाँ। चलिए और देखें, थोड़ा 2-4 लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सरोज जी, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा वार्ड में कोई ऐसी जो समस्या या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आपका पार्षद है वो दूर करे? नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब समस्याएं ठीक है? सब ठीक है। साफ सफाई सब होती है यहाँ पर? हाँ, सब होती है। सब होती है। तो अब आप किसे वापस चुनना चाहेंगे? मधु बागरेचा। मधु बागरेचा को चुनना चाहेंगे, मतलब व्यक्ति विशेष या कांग्रेस? मधु बागरेचा को या कांग्रेस को? मधु बागरेचा को चुनना चाहेंगे, मतलब व्यक्ति विशेष है। बिल्कुल, एक पार्षद का जो चुनाव है वो व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है और महिला शक्ति यहाँ पर बहुत सारी हैं जो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, उनसे हम लगातार बात करते करें। क्या नाम है आपका? हीरा देवी। हीरा देवी, हाँ, तो आप किसको वोट देंगे? किसका? बागरेचा को देशू। मधु बागरेचा। हाँ कांग्रेस ने। कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ मधु बागरेचा ना। अच्छा, मतलब पार्टी के लिए या मधु जी के लिए? मैं तो मधु जी के लिए देशू। हाँ, मार तो गली का मायने और साफ सफाई सड़का और सब काम करावे तो मधु कराया है, तो मधु ने वोट देशू। हमारा बास का मायने वो इतो साफ सफाई और नालियाँ नुलियाँ सब मधु बागरेचा करावे है, तो मधु बागरेचा ने देशू। तो आप सब समझदार हैं। एक बात पूछूं, अब की बार अगर आप माहौल यदि गांव का अपन बात करें पूरे सुजानगढ़ का, तो बोर्ड किसका बनता हुआ लग रहा है आपको? नगर पालिका में कोई की को सभापति बनसी, मतलब की का मेंबर की का ज्यादा आसी, मेंबर की का ज्यादा तो हमारा बिद्दू ये कोई ऐसी कांग्रेस कोई, कांग्रेस का
हाँ। कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर, कितने कैंडिडेट खड़े हैं? 3 कैंडिडेट खड़े हैं। कौन कौन है यहाँ पर? सुभाष पारिक, महेश पारिक, मधु आगरेचा। अच्छा, मधु बागेचा। तो आपके हिसाब से जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा या सीधा होगा, किस तरह का माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल तो मतलब त्रिकोणीय नहीं, सीधा ही होगा और मधु बागरेचा जीतेगी, वो मेरा जेठानी है। और मतलब सपोर्ट में लग रहे होंगे आपको? फुल सपोर्ट में ही रहेंगे। 10 साल से ये जीतती ही आ रही है, वार्ड का काम भी अच्छा करा रही है, पानी का व्यवस्था, सड़का, सब चीज़ अच्छा करा रही है। यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है, सभी प्रत्याशी घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। लोकतंत्र का मेला है और चुनाव 28 तारीख को होने वाले हैं। वार्ड नंबर 26 में मौजूद हैं। यहाँ की लोगों से हमने कुछ बातचीत की। मधु जी बागरेचा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो वार्ड में किन मुद्दों के साथ है। सबसे पहले तो स्वागत करूंगा, और आप पहले भी आप वार्ड मेंबर रहे हुए हैं, तो निश्चित है आप इस वार्ड से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इनकी इस वार्ड की समस्याओं से भी वाकिफ़ हैं। तो क्या माहौल इस बार आप देख रहे हैं जब आप लोगों के घर वापस जा रहे हैं? मैं जब लोगों के घर वापस जा रहे हैं तो यही देख रहे हूँ कि उनको पूरा विश्वास है कि हम वापस इसी पार्षद को लाएं, क्योंकि यही मैं ही हूँ जो वार्ड का विकास का कार्य करवा सकती हूँ, उनका सारा काम करवा सकती हूँ, चाहे किसी भी तरह का काम हो, व्यक्तिगत कोई भी काम हो, चाहे सड़कों का, नगर परिषद की तरफ से सड़क निर्माण, पाइपलाइन का, बिजली का, किसी भी तकलीफ, स्वास्थ्य विभाग का, मैं सब कार्य करवाती हूँ उनका। वो मुझसे बहुत संतुष्ट है और मैं अपने वार्ड वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे 2 बार जिताया और मुझे पूरा विश्वास है तीसरी बार भी वो मुझे अवश्य मौका देंगे और उनको भी पूरा विश्वास है कि वो मुझे ही जिताएंगे। अगर आप लगातार आप काम कर रहे हैं तो इस बार यदि आप जीतेंगे तो आप क्या करवाना चाहेंगे वार्ड में? इस बार जीतेंगे तो अभी से भी अच्छा वार्ड का विकास करवाना चाहेंगे और इनकी मांगों का पूरा किया जाएगा। जो भी जनता की मांग होगी, जो भी नगर परिषद द्वारा बन सकेगी, मैं कार्य अपनी तरफ से पूरा करवाने की कोशिश करूंगी। वार्ड नंबर 26 में हम देख रहे हैं किस तरह का चुनावी माहौल है। हमने कई लोगों से बातचीत भी की, क्या यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं। हम प्रत्याशियों से भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है, और किस तरह का क्या माहौल है हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी तरफ से कोई परामर्श नहीं है, सोच आपकी है, वोट आपका है, अधिकार आपका है। हम बात सभी से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं कृष्णा जी पारीक, उनसे हम बातचीत करते हैं वो किस लिए चुनावी मैदान में हैं और किस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं। तो स्वागत करूंगा और आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में हैं, क्यों राजनीति में हैं, क्यों आपको लोग वोट दें? मैं सुजानगढ़ के विकास के लिए, और यही मेरा एक मुद्दा है कि सुजानगढ़ का विकास होना चाहिए। सबसे पहले अपने वार्ड को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वार्ड में साफ़ सफाई और सुजानगढ़ नगर में एकदम साफ़ सफाई होना चाहिए कि बाहर से कोई भी क्षेत्र का लोग आए, लगे उनको कि हाँ सुजानगढ़ वास्तव में एक ऐसी सिटी है जो एकदम साफ़ सुथरी, और तो उस विकास के लिए मुझे इसमें आना पड़ा है। विकास आपका मुद्दा है। समस्याएं जो लोगों की है उन पर आपका क्या फोकस रहेगा? जो लोगों के सामने समस्याएं आती है, और कई जगह कई वार्डों में ऐसा भी कई बार सुनने में आता है कि पार्षद जीत जाता है फिर वो 5 साल तक मिलता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आ रहे हैं। अब देखो, अगर मकसद है करने का, अगर शहर को ऐसा बनाएंगे और हमको लोग जिताएंगे तो हम ज़रूर उनकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे, और सब नगर को जैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि वार्ड में हम ये काम नहीं करेंगे या सुजानगढ़ में ये काम नहीं करेंगे। और हमेशा शुरू से ही हमारा परिवार हमारा इसी चीज़ के लिए आगे रहे। आपके वार्ड की समस्याएं क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी, कि आप क्या करवाना चाहेंगे यहाँ पर? हमारे वार्ड में तो एक तो है ना, रोड और गलियों एकदम नाली हैं सब टूटी हुई, और सब पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, और नालियाँ एकदम पानी बिखरा हुआ रहता है, रोडें टूटी हुई है, सीवरेज नहीं है सही ढंग से, तो सब ये उनको ठीक करवाने का सोच रहे हैं। विकास मुद्दा है, और वैसे भी शहरों की सरकार है तो शहरों में विकास ही मुद्दा होता है। लेकिन 26 नंबर वार्ड की यदि बात की जाए तो पूर्ण तरह से विकासशील वार्ड नहीं है, कुछ हद तक विकसित वार्ड है, शहर के अंदर का वार्ड है, तो उतनी बाहरी वार्ड जितनी समस्याएं यहाँ पर नहीं हैं इस वार्ड में। बहुत समस्याएं हैं। आप गलियों में जाओ, बिल्कुल है ना, अगर ऐसा वैसा इंसान तो चल नहीं सकता है।
बहुत स्थिति ऐसी ख़राब है। ठीक है, रोड बना दी तो क्या है, वो कहीं से टूटी हुई है, कहीं नालियों में पानी फैल रहा है, सबकी ऐसी पूरे वार्ड में मैं घूम के आई हूँ, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है। कई कई वार्ड में तो अंदर घुसने की इच्छा नहीं होती है, मतलब वार्ड क्या, घरों के सामने इतना पानी फैला हुआ रहता है, नालियाँ टूटी हुई है। तो ये सब सोच के कि वार्ड, अब जैसे आप वार्ड में लोगों से मिलने जा रहे हैं तो लोगों का भाव भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह का है, पहले जो पार्षद यहाँ पर रहे हैं और किस तरह का आप लोगों का प्यार या आशीर्वाद आपको समझ में आ रहा है कि लोगों का क्या रुझान है? लोगों का यही है कि पहले वाले मतलब वो काम कर नहीं रहे थे और वो काम पेंडिंग में, इतना काम पड़ा है, सब सड़कें आधी टूटी हुई है, हाँ करेंगे हाँ करेंगे। हम सोचते हैं कि इसको हमको अगर लोग चाहें और जिता दें तो हम इस काम को करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और करने का पूरा निश्चय किया है, हम ज़रूर करने का सोच रहे हैं। धन्यवाद आपका। वार्ड नंबर 26 से ये हमारी कोशिश थी, लोगों से हम राय लें। वोट आपका है, अधिकार आपका है, आप अपने अनुसार आप एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जिसको आप पसंद करते हैं और आप मानते हैं कि वो आपके वार्ड का विकास करेगा। ये हमारी तरफ से कोई परामर्श नहीं है, वोट आपका अधिकार है। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।